हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन ये फॉल जो है इतना एंटिसिपेटेड नहीं था। हाँ, वी डू एक्सपेक्ट कि थोड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इतने अच्छे जो आज के दिन हमें एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट इनिशियली देखने को मिला, वो अचानक से इतना नेगेटिव सेंटिमेंट में बदल जाएगा। अब इसके पीछे का ये जो एक वन साइडेड फॉल आया है, चाहे वो निफ्टी हो या आवरली कैंडल में आप बैंक निफ्टी को देखो, कंटिन्यूअसली जो फॉल आया है इतना बड़ा एक दिन के अंदर, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन जहां तक मुझे समझ आ रहा है वो है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था ट्विटर का लिंक, कि कोविड के जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। अगर मैं आपको ये ट्विटर का यहाँ पर दिखाऊं, खैर अभी तो ये लॉगिन नहीं होगा तो खुलेगा भी नहीं, पर आप लोग जाकर देख लेना। तो कोविड एक वन ऑफ द रीजन है। एंड सेकेंडली, कल का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारा था, वहां पर एफआईआई की सेलिंग हुई थी अराउंड 650 करोड़ के आसपास में, एंड डीआईआई की बाइंग सिर्फ 250 करोड़ के आसपास में हुई थी। तो वो भी एक वन ऑफ द रीजन था। तो लेकिन मेजर रीजन जो है वो एक पैनिक सेलिंग जिसको हम बोल सकते हैं, कि एक कोविड की वजह से एक जो पैनिक क्रिएट होता ही है, जिस तरीके से 2020 में हुआ था, वहां से उसकी उस वजह की वजह से यहाँ पर उस रीजन की वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हमें देखने को मिली है। अब कैसे करके हमें निफ्टी में कल के दिन ट्रेड करना है? देखिए, निफ्टी में अभी क्या है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है विच इज दिस 21,040 का लेवल। 21,040 अगर इस तरफ में आता है और यहाँ पे कोई भी सपोर्ट एक्शन बनाता है तो यहाँ से बाइंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे में देखोगे तो ऑलरेडी एक जो है एक इस तरीके का पैटर्न चल रहा था, हायर हाई हायर लोज वाला, उसका एक ब्रेकडाउन आया तो ऑलरेडी एक फॉल आ चुका है, तो थोड़ा बाउंस आ सकता है। 21,040 का जो लेवल है वो एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर इसके नीचे निफ्टी कल निकल जाता है तो हमें फर्दर सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं लॉन्ग साइड का ट्रेड हमें कब लेना है? लॉन्ग साइड का ट्रेड अभी इमीडिएट जो स्विंग हाई है वो यहीं पर दिख रहा है, विच इज 21,240। तो 21,240 के ऊपर ही हम कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो भले ही ये बहुत बड़े लेवल्स हैं, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि इसमें अंधाधुन आप ट्रेड करें। तो बहुत ही हाईली एडवाइजेबल है कि थोड़ा आप लोग रुक के ठहराव के साथ ट्रेड करें। 21,240 के ऊपर अगर दिख रहा है तो कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज अवॉइड करिएगा। 21,040 के नीचे अगर फिसलता है तो यहाँ पर हम फॉल साइड का मतलब पुट साइड का ट्रेड जो है ले सकते हैं। फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर फॉल आएगा। अब मान लो मार्केट में गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन में क्या करना है? गैप डाउन होता है, पहला 15 मिनट के कैंडल का वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल अगर रेड कलर की बनती है तो उस कैंडल का लो टूटने पे आप पुट को ले सकते हो। इन केस गैप अप होता है, तो गैप अप होने के लिए आप पहला 15 मिनट का कैंडल देखना, ग्रीन कलर की बन रही है तो उसका हाई टूटने पे आप यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। अब मेजर जो रेजिस्टेंस होने वाला है अब निफ्टी के लिए, वो है 21,340 350 के आसपास में। 240 के ऊपर आप यहाँ पर जो है कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। 340 350 एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो एक तरफा फॉल आया है, अगर मैं इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालूं तो इसका मैक्सिमम रिट्रेसमेंट जो दिख रहा है मुझे वो वही 21 330 350 के आसपास ही दिख रहा है। तो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का जो पैटर्न है, ये इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर बन सकता है। तो ये एक जो है मेजर रेजिस्टेंस है 21,340 का लेवल। तो अगर हमें कॉल साइड में ट्रेड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि 21,330 340 के आसपास में यू शुड बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर वापस से सेल ऑन राइज हो सकता है। वहीं नीचे के साइड पे जैसे मैंने आपको लेवल बताया 21,040 के नीचे में आप पुट साइड में ट्रेड ले सकते हो। बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी में अब 47,000 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 47,000 के आसपास में अगर बैंक निफ्टी मिलता है तो चांसेस है कि बाउंस आएगा, बाय ऑन डिप की तरह ये काम हो सकता है 47,000 के आसपास में। अगर 47,000 के आसपास में बैंक निफ्टी आए और यहाँ पर आके कहीं भी एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, उस पॉजिटिव कैंडल के हाई टूटने पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो, कॉल खरीद सकते हो। 47,000 अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो वेट करिएगा कि 46,950 को तोड़े। 46,950 को अगर तोड़ देता है तो आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है वो ट्रेड प्लान करना है। 47,000 कैन एक्ट एज अ बाय ऑन डिप एक स्मॉल बाउंस के लिए, तो जिसको बाउंस प्ले करना आता है
47,000 के आसपास में एक बाउंस उम्मीद है कि आ जाएगा, लेकिन जो मेन फॉल है वो आपको 46,950 के नीचे ही देखने को मिलेगा। वहीं अपसाइड में कैसे करके ट्रेड करना है, अपसाइड में हम वेट करेंगे एटलीस्ट 47,570 के लेवल के टूटने का। 47,570 का लेवल अगर टूटता है तो यहाँ पर हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और हमारा मैक्सिमम जो यहाँ पर टारगेट रहेगा 47,560 के ऊपर, विच रहेगा 47,680 का लेवल। ओके, तो ये सारे लेवल्स रहेंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं, चार्ट पर मार्क भी मैंने कर दिया है। ठीक है, इस तरीके का है। इस रेंज के बीच में यहाँ पर आपके पास एक ही स्ट्रैटेजी होगी इस रेंज के बीच में कि 47,000 के आसपास में अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनाए तो उसका आप हाई टूटने पर कॉल ले सकते हो। ठीक है, 47,000 ब्रेक कर जाए तो पुट साइड का ही आपको ट्रेड मिलने वाला है। ठीक है, गैप डाउन हो तो रेड कैंडल का वेट करेगा 15 मिनट के कैंडल का, उसका लो टूटने पे आप यहाँ पर पुट ले लेना। गैप अप होता है, पहला 15 मिनट कैंडल अगर ग्रीन है उसका हाई टूटने पे कॉल ले लेना। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि एक फॉल आया है, बहुत सारे स्टॉक्स का जो प्राइस है काफ़ी कम हो गया है, तो ये बहुत सही समय है मेरे इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्टमेंट प्लान का लिंक मैंने डाल दिया है, उसमें आपको बना बनाया स्टॉक्स का पोर्टफोलियो मिल जाएगा 2024 के लिए। आप उसमें से धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो, पोटेंशियल उसमें उन सारे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।